हेलो स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं कुछ सेट का पेपर नंबर 3, उसका एमसीक्यू नंबर 1। ओके, क्या दिया हुआ है देखो। लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑन अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस ए वेरीज एज लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा 0 कॉस थीटा। ठीक है, लैम्बडा कितना दिया हुआ है, लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा 0 कॉस थीटा। ठीक है, इतना दिया हुआ है लैम्बडा। और फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल चार्ज ऑन इट। टोटल चार्ज कितना होगा ये फाइंड करना है। अब याद रखना सर्कल पे, जैसे ये सर्कल दिया हुआ है, सर्कल पे अगर इस तरह का चार्ज हो, लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा 0 कॉस थीटा, तो देखो कॉस थीटा पॉजिटिव कब होता है, हमको ये पता है कि दिस इज ऑल एस टी सी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस इतने से क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होगी और ये वाला जो रीजन है यहाँ पे कॉस की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो कॉस थीटा यहाँ पे दिया हुआ है, तो मतलब ये हुआ कि ये पूरा रीजन पॉजिटिव होगा और उतना ही रीजन यहाँ पे नेगेटिव है। तो जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है। एज ए रिजल्ट द टोटल विल बी 0। ठीक है, टोटल चार्ज जो हो जाएगा दैट विल बी, टोटल चार्ज विल बी 0। यहाँ पे कॉस थीटा की जगह अगर साइन थीटा दिया होता तो भी आंसर 0 ही आता। सो इसका आंसर आएगा, आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, टोटल चार्ज एसोसिएटेड विद इट विल बी 0। नंबर 2 देखते हैं। तो पहले में याद रखना कॉस थीटा हो साइन थीटा हो, आंसर आएगा 0। नंबर 2 देखते हैं। टू आइडेंटिकल स्फीयर मेटल स्फीयर्स ए एंड बी कैरी सेम चार्ज क्यू। तो चलो ये मेटल स्फीयर ए मान लेते हैं और ये मेटल स्फीयर बी। ठीक है, इसके पास भी चार्ज क्यू, इसके पास भी चार्ज है क्यू। ठीक है, दोनों के पास क्यू चार्ज है। When the two spheres are at distance r from each other, the force acting between them is F। चलो अब ये दोनों के बीच में डिस्टेंस r हो तब फोर्स लग रहा है यहाँ पे F। चलो F की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर। ठीक है, इतना फोर्स इनिशियली लग रहा है। अब ऐसा है, another identical sphere C is brought in contact with A and then it is touched to sphere B and then separated from it. The force acting between A and B at the same distance is। अब देखो, मान लो मैं एक स्फीयर सी ले आता हूँ। ठीक है, जैसे ये है स्फीयर सी जिसके पास चार्ज नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, जब सी को इसके कांटेक्ट में रखूंगा तो क्या होगा, देखो ये टोटल चार्ज है ए के पास क्यू। ठीक है, ए हैज अ चार्ज क्यू। अब सी उसके नज़दीक रखेंगे तो सी उसका आधा चार्ज ले लेगा। ठीक है, आइडेंटिकल स्फीयर है, देयरफॉर इसका चार्ज फाइनली हो जाएगा। देखो ये इनिशियल डायग्राम है, मैं फाइनल डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, फाइनली कुछ ऐसा होगा, जब सी कांटेक्ट में आए ए का, इसका चार्ज हो जाएगा Q/2 और C का भी चार्ज हो जाएगा Q/2। ठीक है, डिस्टेंस तो आ रही है और इसका चार्ज B का है Q। ठीक है, और A का चार्ज, दिस इज A का चार्ज हो गया Q/2। ओके, अब ये वाला स्फीयर C वाला मैं B के कांटेक्ट में ले आऊँ तो टोटल चार्ज देखो, इसका Q/2 है, इसका Q है, Q प्लस Q/2 विल बिकम 3Q/2। उसका आधा करना है तो हो जाएगा 3Q/4। तो इसका चार्ज होगा Q/2 और इसका होगा 3Q/4। ओके, डिस्टेंस तो आ रही है। ओके, सो इन दिस कंडीशन जो फाइनल फोर्स होगा वो फाइनल फोर्स इतना हो जाएगा, F इज इक्वल टू फाइनली फोर्स इतना लगेगा, और F डैश बोल देता हूँ, K Q/2 देन 3Q/4 बाय R स्क्वायर। वी कैन राइट देयरफॉर F डैश इज इक्वल टू 3/8 KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर। अब देखो KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर तो F है, तो F डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बिकम 3/8F। सो अकॉर्डिंगली विल हैव ऑप्शन C टू बी अवर आंसर। ठीक है, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन C होगा। ओके, अब देखते हैं MCQ नंबर 3। MCQ नंबर 3, इसमें ये दिया हुआ है that the two point charges Q and 4Q are kept 30 सेंटीमीटर अपार्ट। तो एक चार्ज है Q, दूसरा चार्ज है 4Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। और एट अ डिस्टेंस ब्लैंक ऑन द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग देम द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। कौन से पॉइंट पे इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा ये फाइंड करना है। ठीक है, इमेजिन करो इन दोनों के बीच में कहीं ये वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है 0। ठीक है, याद रखना जो भी छोटा चार्ज होगा आंसर उसके नज़दीक ही आए। देखिए, जो छोटा चार्ज होगा उसके नज़दीक ही इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। सो यहाँ पे Q इमेजिन करते,
ओके, क्यू जो है वहाँ से डिस्टेंस कितना है, लेट इट बी सपोज x, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 30 माइनस एक्स। ये वाले पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है 0, तो ये वाले पॉइंट पे ड्यू टू क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो देखेंगे। यही पॉइंट पे इसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले क्यू की वजह से कितना होगा, ग्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी के क्यू बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वजह से कितना होगा के 4q बाय 30 माइनस एक्स का स्क्वायर। ओके, इसमें ये k और q दोनों कट हो जाएंगे, विल गेट 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाय 30 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, अब दोनों साइड रूट ले ले तो क्या मिलेगा, विल गेट 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 2 बाय 30 माइनस एक्स, therefore 30 minus x will be 2x, we'll get 30 is equal to 3x, तो x is equal to 10 मीटर होगा। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस कहाँ से पूछा हुआ है वो देखते हैं। ठीक है, डिस्टेंस इज एट ए डिस्टेंस ब्लैंक ऑन द स्ट्रेट लाइन। देखो कहाँ से डिस्टेंस है, सो स्मॉल q से 10 मीटर डिस्टेंस है, बट वो ऑप्शन नहीं दिया हुआ। q से सिर्फ 7.5 बोला हुआ है बी ऑप्शन, और q से डी ऑप्शन 5 सेंटीमीटर भी है। तो अभी 4q से देखते हैं। देखो अगर 10 मीटर है q से, तो 4q से कितना होगा 30 माइनस एक्स, यानी 30 माइनस एक्स यानी 30 माइनस 10 दैट विल गिव 20 मीटर। तो 4q से 20 मीटर दूर भी हो सकता है, तो 4q से 20 मीटर दूर हो ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, एंड दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, देयरफॉर हमारा आंसर हो जाएगा ए। सो ये है अपना MCQ नंबर 4। MCQ नंबर 4 में ये है एक चार्ज दिया हुआ है 5 नैनो कूलम जो रखा हुआ है 2,0,0 पे। ठीक है, दूसरा है -2 नैनो कूलम, वो रखा है x, 0,0 पे, और इन दोनों की टोटल पोटेंशियल एनर्जी दी है -4.5 माइक्रोजूल। तो x की वैल्यू क्या होगी ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि दो चार्जेस जो रखे हुए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो सी अगर ये ओरिजिन है, मान लेते ये 2,0,0 है, x एक्सिस पे ही होगा, और यहाँ पे ये वाला पॉइंट है x, 0,0, तो वी कैन से दैट इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस विल बी x -2। ठीक है, ये डिस्टेंस होगा x -2। तो बस हमको ये सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ये फाइंड करना है। देखो डिस्टेंस कितना होगा x, ये फाइंड करना है। देखो पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन क्या होता है, u इज इक्वल टू k q1 q2 बाय r। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन है, u इज इक्वल टू k q1 q2 बाय r, और ये एनर्जी हमको दी है। ठीक है, तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं, therefore -4.5 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू k, यानी 9 इंटू 10⁻⁹। q1 की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁹, q2 की वैल्यू है -2। मैं माइनस को इसके साथ काट देता हूँ, याद रखना। तो 2 इंटू 10⁻⁹, फिर से बता रहा हूँ -2 का मैंने वो यहाँ पे काट दिया है। ठीक है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है, देखो x -2, अब ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो यहाँ पे x -2 भी हम लोग सेंटीमीटर में ही कंसीडर करेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे 10⁻⁻2 लिखा। ठीक है, ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो x -2 भी सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, सो इफ यू सॉल्व दिस हमको आंसर मिलेगा x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, वी आर गेटिंग आंसर टू बी 4 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन इसके साथ जो मैच करेगा वो है ऑप्शन सी। ठीक है, और आंसर विल बी सी। सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया हुआ है जिसके बीच का डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, और थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 10 न्यूटन पर कूलम, टॉर्क भी दिया हुआ है, इट इज 10√2 न्यूटन मीटर। हमको फाइंड करनी है उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले टाउ का फॉर्मूला क्या होता है, देखो टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला तो याद होगा। और U एनर्जी का इक्वेशन होता है U इज इक्वल टू -P.E, मैं यहाँ पे पॉजिटिव ही लिख रहा हूँ बिकॉज यू टू जस्ट डील विद द मैग्नीट्यूड। तो U होगा PE cos थीटा,
इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिलेगा u बाई टाउ। देखा मैं u बाई टाउ कर रहा हूँ बिकॉज मुझे u फाइंड करना है। तो u विल बी, इट विल बी पी ई कॉस थीटा बाई पी ई साइन थीटा, ये कट हो जाएगा। विल गेट u इज इक्वल टू टाउ बाय टेन थीटा, दैट विल गिव, देखो टाउ कितना है 10√2 और टेन थीटा देखो 1030 की वैल्यू क्या होती है, इट इज़ 1/√3। तो आंसर हो जाएगा 10√6 यानी होगा अप्रोक्सीमेटली 24.49, ठीक है 24.49 जूल, और आंसर होगा हमारा बी, ठीक है, ऑप्शन बी इज आवर आंसर।